और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा रीजनिंग का आज का टॉपिक है, वह हमारा टॉपिक है कथन एवं निष्कर्ष। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर हमारा जो भी कथन दिया हुआ है या स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अनुसार हमारा जो निष्कर्ष दिया हुआ है, क्या वो कथन के अनुसार निष्कर्ष होगा कि नहीं होगा। जैसे सिंपल अगर कोई कथन दिया है कि डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ने से लोग इलेक्ट्रॉनिक कारों की मांग ज़्यादा बढ़ रही है, यह हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष दिया हुआ है कि डीजल पेट्रोल के जो खर्चे हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक कारों के खर्चे क्या है, कम है। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो डीजल पेट्रोल के खर्चों को वहन नहीं कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसके एक एक बिंदु पर डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कथन दिया हुआ है जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारा कथन हो गया। अब हमें निष्कर्ष दिया हुआ है, कार चलाने के लिए बिजली का प्रयोग, कार चलाने के लिए बिजली का प्रयोग पेट्रोल या डीजल का प्रयोग प्रयोग करने से कम महंगा है। पहला निष्कर्षण हो गया। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, बहुत से लोग पेट्रोल और डीजल की डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वहन नहीं कर सकते हैं। बढ़ी हुई कीमतें वहन नहीं कर सकते। नहीं
कर सकते। अब यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, डी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चले ध्यान से देखें आप, हमारा कथन दिया हुआ है कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारा स्टेटमेंट हो गया, यानी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से लोगों के खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितने कारें हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। अब इस कथन से क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, कार चलाने के लिए बिजली का प्रयोग पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करने से कम हुआ है। अब हमें क्या है, डीजल पेट्रोल चलाने से हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डेली हम कहीं भी जाएंगे तो डीजल पेट्रोल का यूज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक के जितने भी कारें हैं वो डीजल पेट्रोल के कम में बहुत ही सस्ता है, तो ये यही बात बोल रहा है। तो हमारा निष्कर्ष पहला क्या है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है कि बहुत से लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वहन नहीं कर सकते हैं। यह निष्कर्ष ये भी बता रहा है कि जब से इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग हो रहा है, जैसे जैसे डीजल पेट्रोलों का दाम बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो वहीं हो गया कि अब इतना महंगा डीजल और पेट्रोल हो गया, दाम बढ़ गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो डीजल पेट्रोल के खर्चे को वहन नहीं कर पाएंगे। ये भी बोल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक का जो खर्चा है वो डीजल पेट्रोल से बहुत ही कम है। तो हमारा सेकंड निष्कर्ष भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यह समझना है कि हमारा कथन बोल क्या रहा है। इस कथन के जैसे कैसे यहाँ दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमें कथन के द्वारा जो जो निष्कर्ष दिया हुआ है, क्या इस कथन के अनुकूल या हमारे दोनों निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष का मतलब होता है कि स्टेटमेंट बोलने के बाद यह वैल्यू हमारी डेफिनेट हो रही है, यानी यह होगा ही। एक होने की संभावना अनुमान होता है, पूर्ण धारणा, और निष्कर्ष यानी यह कहने के बाद यह होगा, डेफिनेट होगा, तो इसमें निष्कर्ष होता है। तो अनुमान और निष्कर्ष में अंतर होता है। तो इसमें फिक्स है कि जैसे जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी फिक्स है कि डीजल पेट्रोल का यूज़ करने वाले उसकी जो वहन करने वाले लोगों की संख्या क्या है, कम है, यानी लोग चाह कर भी उतने खर्चे नहीं कर सकते हैं। ये भी सही है। दूसरा क्या है कि कार चलाने के लिए बिजली का प्रयोग पेट्रोल और डीजल का प्रयोग से कम महंगा है, यानी हम इलेक्ट्रिक कार जो चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की खर्चा हो रही है वह हमारा डीजल पेट्रोल से बहुत ही कम है। तो दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल ही सही है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो कि हमें सक्सेस करना है तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। आप 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ो, 4 साल पढ़ने के बाद जो सबको रोजगार देता है वो सबसे बड़ा बेरोजगार हो जाएगा। कोचिंग क्लासेस को पैसे देगा, रूम ओनर को पैसे देगा, मेस वाले को पैसे देगा, टेम्पू वाले को पैसे देगा, सबको रोजगार देगा, रेस्टोरेंट को पैसा देगा, मॉल को पैसा देगा, हर चीज़ को रोजगार देगा, लेकिन स्वयं बेरोजगार हो जाएगा। तो एक बार खुद को अपने आप से पूछो कि क्या आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन के अनुकूल आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।